बात याकूब मेमन की। 2 दिन बाद 30 जुलाई को मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन को फांसी होगी या नहीं, इस पर आखिरी फैसला कल होना है। याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय बंटने के बाद मामला बड़ी बेंच के पास पहुंच गया है और कल इस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करने वाली है। आज ऐसा दिखता है मुंबई हमले का गुनहगार याकूब मेमन। याकूब की ये तस्वीर इग्नू के परीक्षा फॉर्म की है। बरसों बाद याकूब की ये तस्वीर सामने आई है। अब तक याकूब की वो तस्वीरें दिखती थी जो अदालत में पेशी के दौरान की होती थी। धमाकों के 22 साल बाद याकूब का चेहरा बदल चुका है, लेकिन याकूब मेमन 30 जुलाई को फांसी के फंदे पर लटकेगा या नहीं, इसका सस्पेंस बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में याकूब की अर्जी पर सुनवाई के बाद जजों ने बटा हुआ फैसला सुनाया, जिसके बाद सुनवाई का ये मामला एक दिन और आगे चला गया। जब 2 जजेस में एक ना एग्री करे तो फैसला नहीं किया जा सकता। वही परिस्थिति का निर्माण हुआ है और यहाँ तक कि याकूब मेमन की याचिका की बात है, उनकी फांसी की बात है, एक कानूनी नुक्ते पर दोनों जजेस जो आज सुन रहे थे उनमें इत्तेफाक राय नहीं हुई, जिसकी वजह से एक बड़ी खंडपीठ के सामने ये मामला सुना जाएगा। जस्टिस अनिल दवे ने दोबारा समीक्षा से इनकार किया तो जस्टिस कुरियन जोसेफ ने क्यूरेटिव पिटीशन पर विचार के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की कमी की तरफ इशारा कर सुनवाई जारी रखने का फैसला किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याकूब के वकील राजू रामचंद्रन ने जजों से सुनवाई की अपील की। राजू रामचंद्रन ने दलील दी कि याकूब की रिव्यू पिटीशन की सुनवाई जस्टिस दवे, जस्टिस जोसेफ और जस्टिस चेलेमेश्वर की बेंच ने की थी। क्यूरेटिव पिटीशन पर विचार के लिए 3 वरिष्ठतम जजों के साथ ही जस्टिस जोसेफ और जस्टिस चेलेमेश्वर को भी बुलाया जाना चाहिए था। प्रक्रिया की इस कमी की वजह से क्यूरेटिव पिटीशन को दोबारा सुना जाना चाहिए, लेकिन सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि अब मामले को दोबारा नहीं खोला जा सकता। क्यूरेटिव पर विचार के लिए मुख्य मामले को सुनने वाले जजों को आमंत्रित किया जाता है, रिव्यू सुनने वाले जजों को नहीं। मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। 2013 में याकूब को फांसी की सजा सुनाने वाले तीनों जज रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस अनिल दवे ने फैसला सुनाते हुए क्यूरेटिव पिटीशन पर दोबारा सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। सुबह से जिस तरह से अदालत की कार्रवाई चली थी, उससे साफ तौर पर नाखुश नजर आ रहे जस्टिस दवे ने याकूब के वकील से कहा कि अब मेरे साथी जज अपनी बात को रखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, वो आपके मुवक्किल को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सुनवाई के बाद जस्टिस जोसेफ जहां फिलहाल फांसी पर रोक का आदेश देना चाहते थे, वहीं जस्टिस दवे इसके पक्ष में नहीं दिखे। दोनों जजों की राय में मतभेद के बाद मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजने का सामूहिक फैसला किया गया। दोपहर 2 बजे याकूब मेमन के वकील राजू रामचंद्रन ने मामले को चीफ जस्टिस के सामने उठाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन कर दूंगा। 3 जजों की नई बेंच कल सुबह 10:30 बजे याकूब की याचिका पर सुनवाई करेगी। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को फांसी की सजा मिली हुई है। 30 जुलाई को नागपुर की जेल में उसे फांसी पर लटकाए जाने का आदेश जारी हो चुका है। जेल में तमाम तरह की तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन कानूनी दांवपेच लगाकर याकूब फांसी से बचने की हर कोशिश कर रहा है। याकूब मेमन इज द पर्सन जिसने ये साबित किया है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था इसमें। 40 बरस से सरकार एविडेंस ढूंढ रही थी। जो एविडेंस सरकार को नहीं मिला, वो एविडेंस जो इंसान प्रोवाइड करता है, तो क्या आप उसको फांसी की सजा दोगे? जब से मिस्टर बी रमन उनका जब लेटर सामने आया है तो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया और रिटायर्ड जस्टिस बेदी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उन्होंने कहा कि अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट में इनके स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं किया गया तो मुझे लगेगा कि नाइंसाफी हुई है। 291 नामचीन लोगों ने चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति से याकूब की फांसी रोकने की मांग की है। अभिनेता सलमान खान ने भी सोशल मीडिया के जरिए याकूब की फांसी को लेकर सवाल खड़े किए थे। सलमान ने बाद में अपना ट्वीट तो वापस ले लिया, लेकिन विवाद से नाम जोड़ने के बाद अब वो हिंदूवादी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। ओवैसी और सलमान ने सिद्ध कर दिया कि आतंकवाद का कोई मजहब है, उसका नाम इस्लाम है। क्योंकि अन्य कोई हिंदुओं को फांसी हुई तब बचाने न ओवैसी निकला था न सलमान निकला था। मुझे लगता है कि दोनों के बाप 47 में पाकिस्तान न गए, वह गलती उनके बाप ने की थी, वह ठीक करके दोनों पाकिस्तान चले जाए, वह भी सुखी होंगे। याकूब की फांसी के सवाल पर राजनीतिक गर्म है। फांसी तय समय पर होगी या नहीं, ये बुधवार को कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। फिलहाल फांसी पर रोक नहीं है।
और अब खबर है कि जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस पीसी पंत और जस्टिस अमिताभ राय, इन 3 जजों की बेंच कल सुप्रीम कोर्ट में याकूब केस को सुनेगी।